मैं एक बात कहना चाहूंगा अमीश जी, जब भी इस देश में कभी सांप्रदायिक दंगा हुआ तो कोई स्थानीय घटना होती है, समझा जा सकता है किसी एक शहर में था, जुलूस निकल रहा था, किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, मान सकते हैं। पर यह बताइए, उत्तर से दक्षिण तक सारे शहरों में, देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में ये दंगे भड़क जाएं तो ये सिर्फ जिसे कहेंगे कि रीजनल प्रोवोकेशन यानी स्थानीय उकसावे पे हो गया। और सबसे पहले शुरुआत कहां हुई थी? राजस्थान के करौली में। उस दिन तो रामनवमी नहीं थी, वो पहले से हो चुका था। यानी इसके पीछे एक संयोग नहीं, बाकायदा एक प्रयोग नजर आता है, एक डिजाइन नजर आती है। जनाब, ये घर पे पत्थरों का जखीरा पहली बार नहीं हुआ, 2 साल पहले हुए दिल्ली के दंगों में भी था। और जब हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने पहले यही कहा था कि ये सब झूठ है, और बाद में ताहिर हुसैन के घर के ऊपर जो जखीरा निकला था तो उन्होंने अपनी पार्टी से फिर मजबूरी में निकालना पड़ा। तो ये एक डिजाइन है कि हर जगह ये करते हैं। अब ये जानते हैं क्यों हो रहा है? हमारी सरकार है इसलिए पत्थर चल रहे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तो दिल्ली में धमाके, श्रीनगर में धमाके, जयपुर में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, नागपुर में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बनारस में धमाके, लखनऊ में धमाके, बेंगलोर में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, और जगह जगह लिखा रहता था फला चीज छूना नहीं, इसमें बम हो सकता है। अब बम चलाने की कुव्वत नहीं रह गई, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे राज्यों में किसी की भी सरकार हो। तो अब यह पत्थरबाजी वाली घटना करने का यह प्रयास किया जा रहा है। परंतु आश्वस्त रहिए, कम से कम जहां हमारी सरकार है वहां तो हम पूरी सख्ती और ईमानदारी से निपटेंगे, और जिसने भी कानून तोड़ा है उसके ऊपर पूरी समुचित कार्रवाई होगी। देखिए, जब व्यक्ति को लगता है कि हथियार और बम के द्वारा वह देश में आतंकवाद नहीं कर सकते, तो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं तब वो इस ढंग के हथकंडे अपनाती है, पत्थर करना। जैसे याद करिए, यूरोप में किया गया था कि जब उन्हें लगा सख्ती ज्यादा हो गई तो गाड़ी चला के रौंद दो किसी के ऊपर। इसलिए मैं अंत में अतीकुर रहमान की उस बात से सहमत हूं कि हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ते, केवल मुस्लिमों का एक कट्टरपंथी तबका ही लड़ाई शुरुआत करता है। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ते, और वो हमेशा अपने को उस विचारधारा से जोड़ के रखता है। अमीश जी, देखिए, इन्होंने जो बात इनके कहते कहते दिल की आरजू जुबान पे आ गई और इनके मुंह से निकल गया गैर मजहब का इलाका। यही इलाका बढ़ते बढ़ते एक दिन एक स्टेट बन जाता है, और जरूरत पड़ने पे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान बन जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फरहाद हाकिम जो बंगाल के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ले जाकर बाकायदा पत्रकार को दिखाकर कहा था, देखो ये मेरा इलाका है या मिनी पाकिस्तान है। ये मेरा शब्द नहीं है, ये उन लोगों का शब्द है। और जो इन्होंने बात कही है संयोग नहीं प्रयोग है। मैं बिल्कुल सहमत हूं शादाब चौहान की बात से, क्योंकि वसीम वकार साहब पूछ रहे थे कि ये कैसे, मैं बताना चाहता हूं। ये जानते हैं कौन सा प्रयोग है? ये वो प्रयोग है जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखाएंगे क्या होता है। ये वो प्रयोग है जिसने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। ये वो प्रयोग है कि जो ओवैसी ने कहा था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। यानी ये भाजपा की सरकार है तब ये नेट प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं, जिस दिन सरकार नहीं होगी उस दिन पूरा मैच खेल के दिखाएंगे। यह वह प्रयोग है। वो तो मैंने पहले ही कोट कर दिया था कि जो कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जो कह रहे थे 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, 20 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे, जिन्होंने कहा था कि मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, तो साफ दिख रहा था। और जो शादाब चौहान ने एक बात कही, ये मजहबी इलाका, जानते हैं इतनी छोटी चीज नहीं है, इसका बीजेपी से और इंडिया से मतलब नहीं है। शादाब चौहान साहब, मैं एक कोट बता रहा हूं। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, उनका यह स्टेटमेंट है, देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माई कंट्री। हमारे, हम हिंदी बोल देते हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हमारी पुलिस नहीं जा सकती, सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, चूंकि वो मुस्लिम बाहुल्य हैं और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब हम आपने कहा मस्जिदों पर झंडे, और वो तो शादाब चौहान साहब मेरी बात मत मानिए, नदवातुल उलेमा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मुस्लिमों की, असीम वकार साहब लखनऊ के, उनको पता होगा। उसके सदर मौलाना अली मियां ने 3300 मस्जिदों की सूची दी है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हो। आप 3 बताइए मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बनाए गए हो। मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए। वो मंदिर तो छोड़िए, भगवान राम दुनिया के एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्हें गैर हिंदू भी मानता है। सबसे बड़ा दुनिया का देश इंडोनेशिया भगवान राम की रामायण प्रतिदिन चलाता है। भगवान राम के नाम पर एक शासक जो कि राजा है थाईलैंड का, जो हिंदू देश नहीं है, वो कहता किंग रामा द 10th,
और फेराहो के किंग में सबसे पहले जो राजा थे उनका नाम था रामजे। मैं वकार साहब और अतीकुर रहमान से चुनौती से कहता हूं, एक गैर मुस्लिम राजा बताइए जो अपने नाम के आगे मोहम्मद को वंशज लगाता हो। आई चैलेंज यू। देखिए कितनी भागना किसे कहते हैं अमीश जी, मौलाना अली मियां की किताब के बारे में इनको पता नहीं है, ठीक है, जो लिखित में है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर नहीं पता है तो चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के दोनों के लोगों के बीच में जो पहला निगोशिएशन हुआ है उसमें यह बात आई थी। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने बयान भी दिया था, जाके चेक कर लीजिएगा। मगर एक बजरंग नाम के व्यक्ति के एक बयान जिसको ना ये दिखा पा रहे हैं ना किसी ने देखा है, उसको लेकर ये पूर्णतः आक्रामक है, जबकि उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। बकौल वसीम अख्तर साहब। मगर साहब ये बताइए, अब बरुद्दीन ओवैसी का तो आपकी पार्टी से लेना देना है, एक से एक घटिया बयान दिया था, और उसके बाद भगवान राम और माता कौशल्या के बारे में क्या क्या दिया था, क्या कार्रवाई की आप। मुस्लिम इलाके की जो इमेज इन्होंने बनाई है वो मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं एक उदाहरण दे चुका हूं कि बंगाल में फरहाद हाकिम ने कहा था ये वो है। ये बताया मुस्लिम इलाका क्या होता है, जहां अखिलेश यादव 2017 के चुनाव में जाके कहते हैं कभी बिजली का कनेक्शन तुम्हारे पास है या नहीं, मगर पुलिस वाला आया कभी बिजली चेक करने नहीं। वो इलाके जहां पर बिजली की तार कटती भी नहीं थी और बिजली का पेमेंट भी नहीं किया जाता था। यह मुस्लिम इलाका वो इलाका होता था कि अगर कोई अपराधी जाके चला गया, आपने कहा ना अतीकुर रहमान साहब, हिंदू इलाके में जाए 4 सिपाही जाएंगे पूछताछ करके चले जाएंगे। अगर किसी इलाके में 4 सिपाही नहीं 4 ट्रक पुलिस वाले लेकर भी जाने से पहले 4 बार सोचना पड़े तो वो इलाका मुस्लिम इलाका होता। आपने ये इमेज बना के रखी अपनी, वरना वकार साहब याद करिए लखनऊ की कभी वो इमेज थी कि मुस्लिम इलाके में लोग बड़े बड़े फनकारों से संगीत और शायरी सीखने जाया करते थे। आज ये हो गया कि अपराधियों और आतंकवादियों के बचाव के अड्डे बन गए, इसलिए 4 ट्रक पुलिस ले जाके अगर पूछताछ भी करनी है। और अतीकुर रहमान साहब याद करिए वो फिल्म याद है ना जो हाजी मस्तान के ऊपर बनी थी, उसमें क्या था कि पुलिस पूछताछ करने जाएगी तो चारों इतनी भीड़ खड़ी हो जाएगी कि जिंदा निकल के नहीं आ पाओगे। ये पुलिस वालों से ओपनली कहा जाता था। ये इलाके की इमेज आपने बना के रखी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और जब वो खुदा ना खास्ता वो इलाका मुल्क बन जाता है आप कौन से ब्रिटिश की जेल में बंद थे साहब उस वक्त? प्रतिमा बामियान में अफगानिस्तान में तोप लगा के तोड़ दी जाती है, जबकि एक भी बौद्ध नहीं रहता अफगानिस्तान में। कौन सी चिढ़ महसूस हो रही थी उस भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा से? आपकी जागृति तो अब हुई है।